साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है वह अपने स्थान पर मूव करती है, कंपन करती है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कण हमारे ब्रह्मांड तो अनेक हैं, अनंत ब्रह्मांड हैं, लेकिन हम अपने ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं जिसके अंतर्गत आकाश गंगा आती है। और इस आकाश गंगा के अंतर्गत हमारी पृथ्वी भी एक इकाई है। तो इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी है वह कण कण मूव करता है अपने स्थान पर। इसकी गतियाँ कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्य गतियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक तो ध्रुवीय गति होती है, अर्थात अपने केंद्र पर ही मूव करती है, घूमती है, अलग अलग स्पीड से घूमती है। और दूसरी गति ये होती है कि वह किसी न किसी बिंदु के चक्कर लगाती है, इस प्रकार से चक्कर लगाती है। और तीसरी गति होती है, आपने देखा होगा घड़ी का जो पेंडुलम होता है, इस प्रकार से दीवार घड़ी का पेंडुलम घूमता रहता है, इधर से इधर, इधर से इधर जाता है। ये भी एक गति होती है। ये मुख्य रूप से 3 गतियाँ होती हैं, प्रत्येक कण की, प्रत्येक पिंड की, प्रत्येक जीव की। तो देखिए साथियों, आपको पता नहीं होगा कि हमारे ब्रह्मांड में कितने सूर्य हैं। आर्य समाज के स्थापक जो हुए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने अपने योग बल के द्वारा 4 सूर्य देखे थे। जिस प्रकार से ये सूर्य है अपने में, इसी प्रकार के चमकते हुए 4 सूर्य और उन्होंने देखे थे। और योग बल से ये 5वां सूर्य भी देखने की उनकी कोशिश थी, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने इसको मरवा दिया, क्योंकि ये कुछ धार्मिक लोगों के खिलाफ थे। तो इसलिए उन लोगों ने रसोइये को अपने फेवर में करके इनको दयानंद सरस्वती को मरवा दिया। इन्होंने योग बल से देखे थे, 4 सूर्य की और खोज की थी। इसके अलावा देखिए साथियों, जो सूर्य से लाभ होते हैं हमारे लिए, हमारी पृथ्वी के लिए जहां हम रहते हैं, पहले तो जितनी भी हमारी पृथ्वी पर प्रकृति है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, कुछ भी हो, ये सूर्य से प्रभावित होते हैं और सूर्य से ही इनमें जीवन तो होता है। और अगर ये सूर्य ना हो तो क्या हो, अगर कुछ क्षण के लिए भी अगर सूर्य ना हो तो हमारी पृथ्वी बर्फ़ का गोला बन जाएगी और चारों तरफ अंधेरा अंधेरा ही छा जाएगा। कुछ भी शेष नहीं रहेगा, ना हम लोग शेष रहेंगे, ना किसी प्रकार की जलवायु रहेगी, ना कुछ भी रहेगा। अगर सूर्य कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए और कुछ समय के लिए लोप हो जाए तो। और सूर्य से ही हमारे पृथ्वी पर जितनी भी ऋतुएं हैं, मुख्य रूप से 6 ऋतुएं हैं। 6 ऋतुओं को जन्म देने वाले ही ये सूर्य है। सूर्य से ही ऋतुएं में परिवर्तन होता है, गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, ये सूर्य की ही देन होती है। बिना सूर्य के कोई भी ऋतु नहीं हो सकती है। इसके अलावा देखिए साथियों, सूर्य जो होता है वह भी कंपन करता है अपने स्थान पर। ये नासा के वैज्ञानिकों ने एक प्रकार से नई खोज की है। पहले हमारे के ऋषि मुनियों भी खोज कर चुके हैं, चूँकि योग बल का विशेष रूप से ज्ञान होता है। विज्ञान का इतना ज्ञान नहीं होता है विस्तार से जितना कि योग बल का होता है ज्ञान। तो मैं आपको बतलाता चलूँ इस वीडियो के माध्यम से कि सूर्य जो होता है वह 1 सेकंड के अंदर कई किलोमीटर दूर की यात्रा करता है।
सैकड़ों मील दूर की यात्रा करता है 1 सेकंड के अंदर। इसके अलावा अपने ध्रुव पर मूव करता है सूर्य, तो वह करता है 25,560 मील प्रति सेकंड के हिसाब से अपने स्थान पर मूव करता है सूर्य। तो देखिए साथियों, यह नासा के वैज्ञानिकों ने आज बतलाया है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि पहले ही इसको बतला चुके हैं। तो सूर्य के बारे में मैंने जानकारी दी। ये सूर्य जो होता है अग्नि का पिंड, बहुत से बतलाते हैं, बहुत से गैस का पिंड बतलाते हैं, लेकिन हकीकत में अभी कोई भी वैज्ञानिक इसको नहीं खोज पाया है कि हकीकत में ये क्या है। जितने भी सूर्य हैं, जहाँ जहाँ इनकी विस्तृत किरणें जाती हैं, रोशनी जाती है, वहीं वहीं ऊष्मा रहती है इसकी। और इसके अलावा जितने भी पिंड हैं वह या तो बर्फ़ के गोले के रूप में हो जाते हैं परिवर्तित, या बहुत ही अधिक ठंडे हो जाते हैं। तो सूर्य चमकता भी है, रोशनी भी देता है, साथ में ऊष्मा भी देता है और अनेक प्रकार के विटामिन्स भी देता है। हमारे शरीर में जो विटामिन्स डी की कमी हो जाती है वो सूर्य की किरणों से ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। और भी कई प्रकार की विटामिनें इस सूर्य की किरणों के द्वारा हम तक पहुंच पाती हैं। तो देखिए साथियों, मैंने आपको कुछ जानकारी दी सूर्य के बारे में। अगले वीडियो के अंतर्गत मैं कुछ और विषय के बारे में बतलाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको नई जानकारी मिली हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारा हौसला अफजाई हो और आपका ज्ञान बढ़ता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।